नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अब और गहराता जा रहा है। एक तरफ संघ प्रमुख ने मंदिर को लेकर किसी भी तरह का आंदोलन करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं साधु संत ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले शिवलिंग का जलाभिषेक करने पर अड़े हैं। हालांकि पुलिस ने संतों को इसकी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और इसका हल कोर्ट से ही निकलेगा। इस मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ज्ञानवापी पर तकरार, संघ का आंदोलन से क्यों इनकार? कोर्ट से विवाद होगा खत्म, जलाभिषेक पर क्यों अड़े हैं संत? ज्ञानवापी पर विवाद की पंचकोशी क्यों? बातचीत से निकलेगा क्या ज्ञानवापी विवाद का हल? क्या सरकार खत्म करेगी 1991 का वर्शिप एक्ट? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद समय बीतने के साथ ही अब पंचकोसी परिक्रमा में बदलता जा रहा है, या यूं कहें कि इस ज्ञानवापी विवाद के अब 5 कोण बन चुके हैं। इसमें एक तरफ हिंदू पक्ष है और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है। अब इसमें संत समाज भी आ गया है। वहीं मोहन भागवत ने ज्ञानवापी को लेकर किसी भी तरह का आंदोलन करने से इनकार कर दिया है, जबकि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट से इस मामले का निपटारा होना है। इस विवाद में सबका अपना अपना तर्क है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वजूखाने से मिले शिवलिंग जैसे आकृति का जलाभिषेक करने पर अड़े हैं। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से कल से भगवान शिव की जो प्रकट हुए हैं उनकी पूजा करना है। तो हम लोग सवेरे यहाँ का पूजन पाठ संपन्न करके मठ का 8:30 बजे पुष्य नक्षत्र लगना जाने के बाद यहाँ से पूजा की सामग्री लेकर के साथ में निकलेंगे। साथ में आचार्य गण रहेंगे। ललिता घाट से गंगा जी का जल कलश में भरेंगे और फिर गली के माध्यम से वहाँ स्थान पर पहुँच जाएंगे और भगवान को जल, फल, नैवेद्य सब कुछ समर्पित करते हुए जो प्रक्रिया है मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करेंगे और फिर वापस आएंगे। एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कोशिश में है, तो वहीं काशी में धर्म परिषद की बैठक में 22 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें संत समाज के साथ ही इतिहासकार, वकील और मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद थे। यहाँ एक स्वर में संतों ने कहा कि ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिले। जो न्याय पूर्वक बात है वो सरकार भी कर रही है, अन्याय किसी के साथ नहीं कर रही, न मुसलमानों के साथ न हिंदुओं के साथ। जो सच्चाई है वो सरकार भी उसका साथ दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आज वह सच्चाई सामने आ चुकी है कि आदि विश्वेश्वरनाथ हैं वो, और मिल चुकी है आदि पिंडी है और वो स्वयंभू हैं, इसलिए हमको पूजा करने के आदेश। फिलहाल ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है। मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। इस बीच मोहन भागवत ने कह दिया कि ज्ञानवापी को लेकर आरएसएस कोई आंदोलन नहीं करेगा। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। ज्ञानवापी मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अलग अलग दलीलें। हिंदू पक्ष जाम मस्जिद में सनातन के निशान होने की बात कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष इसे गलत बता रहा है। सवाल ये है कि आखिर इस मुद्दे का हल जब कोर्ट से निकलना है, तो फिर संत समाज शिवलिंग का जलाभिषेक करने पर क्यों अड़ा है? टीम न्यूज स्टेट। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्ञानवापी में जाकर जल चढ़ाने और पूजा करने की अनुमति नहीं मिली है। पुलिस ने कहा कानून का उल्लंघन नहीं करने देंगे। उन्होंने अनुमति मांगी थी और इस संबंध में जो है अनुमति को निरस्त करते हुए और उनको अवगत करा दिया गया है कि ये वाद विचाराधीन है माननीय न्यायालय में, अतः इनको अनुमति नहीं दी जाती है। और उनसे भी अनुरोध कर लिया गया है कि इस तरह का कोई कृत्य न करें जिससे किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। उनको अच्छे तरीके से अवगत करा दिया गया है और पुनः अवगत करा दिया जाएगा। और हमारे साथ है कीर्ति निधि पांडे जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। कीर्ति निधि जी, आपका सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। सवाल आपसे ये है कि देखिए कई चीजें इसमें निकलकर सामने आ गई।
तो किस तरीके से हल निकलना चाहिए? कोर्ट से, अगर कोर्ट से हल निकलना चाहिए तो इस पर शांति के साथ चर्चा हो, कुतर्क ना हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि एक तरफ धन परिषद में 22 प्रस्ताव पर मुहर लगती है जिसमें सभी समाज के लोग शामिल होते हैं। दूसरी ओर अब कहा जा रहा है कि जलाभिषेक किया जाएगा ज्ञानवापी में, जिस तरीके से शिवलिंग मिला है, जो हिंदुओं का दावा है। तो समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए? देखिए राहुल जी, ज्ञानवापी के सवाल पे कई बार जी बहुत स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी ने कहा, हम लोगों ने कई डिबेट्स में इस बात को कहा कि जो कोर्ट का फैसला, जब मामला कोर्ट में है तो बातचीत का रास्ता भी तब तक होता है जब मामले कोर्ट में नहीं होते हैं। जब मामला कोर्ट में है तो जो बातचीत का रास्ता वो बंद हो गया था। अब कोर्ट का जो फैसला होगा उसको दोनों पक्ष स्वीकार करेगा। अब संत समाज ने ऐलान किया कि कल वो जलाभिषेक करेंगे। एक कानून व्यवस्था का मामला है और इसको प्रशासन की जिम्मेदारी है वो देखे कि कोई भी कोर्ट के मामले में अवरोध न आए। कोर्ट का जो निर्णय है, कोर्ट का जो आदेश है, उसका पूरी तरीके से पालन हो। और कोर्ट के साथ समाज का सभी वर्ग खड़ा है, कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा है। लेकिन एक बात तो राहुल जी सोचने की वाली है जी कि यही बात समाजवादी पार्टी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में भी कहती थी। हम लगातार, हमारे नेता मुलायम सिंह जी भी लगातार कहते रहे कि कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला होगा उसको सब लोग मानेंगे। और हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब फैसला दिया तो दोनों पक्ष ने सहर्ष स्वीकार किया, जिसको जो मिला उसको वो स्वीकार किया। अब लेकिन उस दौर में क्या हुआ आपको ही पता और हमको ही पता है। लगातार विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बजरंग दल हो, ये तमाम संगठन, संत समाज भी उसमें शामिल था, तमाम संगठन के लोगों ने अयोध्या को की तरफ कूच कर दिया, मस्जिद गिरा दिया, कानून का उल्लंघन हुआ, तमाम लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया, ये तमाम कार्रवाई हुई। ज्ञानवापी के सवाल पे सिर्फ हम इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि दोनों पक्ष और संत समाज सब के सब इंतजार करें कोर्ट के फैसले का। मामला लोअर कोर्ट में भी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। जो भी आदेश हो उसका कंप्लायंस हो, लेकिन और शांति व्यवस्था जरूर बनी रहे। सब यही चाहते हैं, लेकिन इस बीच बयानबाजी भी ऐसी हो जाती है कि दूसरा पक्ष, जिसे ये बयानबाजी चुभती भी है, जिस तरीके से कहा गया कि हम बाबरी को बर्दाश्त कर गए, ज्ञानवापी को नहीं, ये तमाम बातें आती हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। यतिमा चेतनानंद जी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रही, आते हैं कीर्ति निधि जी, बाकी भी लोग हैं। विवेक शंकर तिवारी जी वकील हिंदू पक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का भी चर्चा में स्वागत है। जिस तरीके से आपने सुना अशोक पांडे जी, कीर्ति निधि जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि कानून व्यवस्था के दायरे में कोर्ट का फैसला जो आए उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यही फैसला राम मंदिर को लेकर जब आया तो किसी ने कुछ नहीं बोला। अब ज्ञानवापी का मामला आया तो तरह तरह की बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो कैसे मान ले कि कोर्ट का कोई भी फैसला आता है उससे एक धन विशेष सहज स्वीकार कर लेगा? को बताएं कि निश्चित तौर पे राम में दुनिया जान नवमी के दिन पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए, लगा मुकदमा तो दोनों पक्षों ने कहा जो फैसला होगा मानेंगे। दुर्भाग्य रहा जब फैसला आता है तो एक पक्ष के कुछ बड़े लोग बाबरी मस्जिद को शहीद कहने लगते हैं, एक पक्ष के कुछ बड़े लोग कहते जज के खिलाफ मुनव्वर राणा जैसे लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, आज भी उसे गलत फैसला मानते हैं। दुर्भाग्य ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उसी राम जन्मभूमि को लेके उसी धरती पे सरजू की धरती को राम भक्तों के लहू से मुलायम सिंह जी ने लाल कर दिया था। आज जरा पूछिएगा कि वो राम जन्मभूमि है, राम मंदिर का निर्माण। ठीक है, आवाज आपकी कट रही है, एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ है अशोक जी। लेकिन यतिमा चेतनानंद जी, मोहन भागवत ने क्लियर कर दिया है कि कोई आंदोलन नहीं चलने वाला, लेकिन एक चीज उन्होंने जाहिर कर दी कि इस्लाम भारत में कैसे आया, आक्रांताओं ने लाया
और किसी से छिपा नहीं है कि ये विवाद है क्या। साथ संघ का मिल नहीं रहा है तो साधु संत जी और आप जैसी धर्मगुरु कैसे ये लड़ाई लड़ेंगी? देखिए राहुल जी, इसमें संघ के साथ की कोई बात ही नहीं है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और ये सर्वव्यापी सत्य है। जो सर्वव्यापी सत्य है, आप उसको स्थापित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो स्वतः स्थापित माना जाता है। तो इसमें आरएसएस प्रमुख क्या कह रहे हैं या और संत क्या कह रहे हैं, ये तो इतर बात है। लेकिन कोर्ट में मामला है, कोर्ट में आदेशित किया है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेशित किया है कि जहां शिवलिंग होना बताया जा रहा है और जहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है, आज उसके विजुअल्स हम सबके सामने हैं और हम सब जानते हैं कि वो शिवलिंग है। क्योंकि वो जो पूरा परिसर है ज्ञानवापी का, वो ज्ञानवापी का परिसर बाबा विश्वेश्वर नाथ का है और वहां नंदी मुख करके बैठे हुए हैं। तो लड़ाई इसमें हम तो हमारा पक्ष बहुत मजबूत है। कोई 100 करोड़ जनता एक स्वर में, 100 करोड़ सनातनी एक स्वर में इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वह सत्य की लड़ाई है। 500 वर्ष अयोध्या के राम मंदिर के लिए अगर हम लड़ सकते हैं तो अभी तो न्यायालय में लड़ाई है और हम तो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। ठीक है, कुछ संत कल जा रहे हैं वहां पर, वो भावातिरेक में है, अपने बाबा से मिलने के लिए आतुर है। इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता कि 400 वर्ष तक हम लोग लगातार चीख चीख कर ये कहते रहे कि ज्ञानवापी में हमारे बाबा विराजमान हैं और हमारे बाबा विराजमान की पूजा का अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए। तो राहुल जी, सत्य स्थापित है, न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो हमें मानने होगा और हम ठीक है, ये जानते हर बात आकर कोर्ट पर ही टिकती है। लेकिन जिस तरीके से अगर कोर्ट में मामला है तो बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए थी, वो तमाम चीजें भी सामने नहीं आना चाहिए था कि जो चीजें सामने आ रही हैं। मौलाना अली कादरी जी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मौलाना अली जी, देखिए कई चीजें निकलकर सामने आ रही है, तो ऐसे में मुस्लिम समाज क्या सोचता है? ठीक है, मामला कोर्ट में चला गया तो किसी को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या व्यक्ति विशेष हो। अब मांग ये की जा रही है कि जैसे नमाज की इजाजत दी गई है ज्ञानवापी में, वैसे ही अगर हमारे प्रकट हुए हैं देवता तो हमें भी इजाजत दी जाए। अब इसकी मांग की जा रही है। देखिए साहब, मस्जिद तो थी है, आप देख रहे हैं कि 350 साल से वहां पर नमाज हो रही है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ, तो कोर्ट ने उनके दावे को देखते हुए वहां के एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया है। ठीक। और रहा सवाल कि पूजा की इजाजत देना नहीं देना, ये सब न्यायालय के हाथ। लेकिन मसला ये है कि आज जो बयान मोहन भागवत जी का आया, जो आरएसएस के प्रमुख है, हमने उनके बयान से पहले भी ये बात कही थी आप ही के टीवी चैनल्स के जरिए कि ये काम को जो है संवाद और सौहार्द के जरिए पूरा किया जाए। क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो हिंदुस्तान के सामने जो तजुर्बा रहा, जो सालों साल कोर्ट में जो मामला चलते रहे, उससे हमारे देश में भय का माहौल पैदा हुआ और आपसी सौहार्द खराब हुआ। तो हम इन तमाम माजी के पास्ट के हालात को देखते हुए हमने ये अपील की कि इसको सौहार्द के जरिए, संवाद के जरिए किया जाए। और उस पर आज मोहन भागवत जी ने वो जो जुमला कहा कि इसको भाईचारगी के लिए काम किया जाए और कोई आंदोलन इस पर नहीं होगा, तो उनके ये जुमले का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि मोहन भागवत जी ने बहुत ही प्यारी बात कही। अब रहा सवाल, इस बीच आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग उठेंगे, कई किस्म की, हर दो समुदाय की जानिब से कई किस्म की कई बातें होगी। लेकिन समझदार हिंदू भाई, समझदार मुसलमान को ये चाहिए कि एक देश में जब रहते हैं तो इस देश के लिए हमें काम करना है और इस देश के सौहार्द को, भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए आउट ऑफ द कोर्ट बैठकर सौहार्द करे, संवाद करे और इस विवाद का खात्मा। हिंदू पक्ष के वकील हैं विवेक शंकर तिवारी जी, जरा आपसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और यहां इस पैनल में बैठे सभी मेहमानों और दर्शकों को बताइए कि ज्ञानवापी में नमाज अदा करने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि 350 साल से चली आ रही है ये चीज।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी साक्ष्य का संकलन हुआ है, अभी तक तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं वहां मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, मंदिर का कोई वजूद नहीं है, वहां शिवलिंग नहीं है, वो मस्जिद ही है। लेकिन जब कमीशन की कार्यवाही ऑनरेबल कोर्ट के आदेश पर की गई और उस कमीशन की कार्यवाही और सर्वे रिपोर्ट में चीजें स्पष्ट हुई कि नहीं वहां पर मंदिर के अवशेष पाए गए, शिवलिंग का अस्तित्व पाया गया, तब न्यायालय ने, सिविल जज ने यहां पर जो है प्रतिबंध लगाया कि नहीं वहां उस इलाके को सील किया जाए जहां शिवलिंग पाया गया है और 20 लोगों को नमाज पढ़ने के लिए प्रतिबंधित किया। प्रतिवादी पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर उन्होंने फरियाद की कि नहीं 20 लोगों को प्रतिबंधित किया गया है, नमाज पूर्व की बातें पढ़ने दिया जाए। लेकिन वहां भी उसी साक्ष्य के आधार पर जिस साक्ष्य का संकलन हुआ था, सर्वे रिपोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पाया और कहा आपने आदेश में कि नहीं जैसा शिवलिंग पाने की बात कही जा रही है उस स्थान को संरक्षित किया जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी और महत्वपूर्ण तथ्य है कि नहीं शिवलिंग का वजूद वहां पर पाया गया, यह एक साक्ष्य के रूप में जनमानस के बीच में आया है। अब उसी पर कार्यवाही चल रही है। तो एक बड़ा प्रश्न है कि अगर शिवलिंग का अस्तित्व या वजूद सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के अवर न्यायालय तक पाया जाता है, सर्वे रिपोर्ट में भी है, तो मुस्लिम समाज जो सौहार्द की बात कर रहा है, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहा है, तो पहल करके हिंदू समाज को उसका स्थान क्यों नहीं दे देता है? सवाल ये है कि पहले बाबा विश्वनाथ आए कि पहले औरंगजेब आए? मुमकिन है ये? आपको पहल करके मंदिर को दे दीजिए, आप एक अच्छा सौहार्द का वातावरण पेश करिए। हमारे संघ प्रमुख ने भी यही बात कही है। तो पहल तो मुस्लिम समाज को करनी चाहिए कि नहीं मंदिर का अस्तित्व पाया गया और मंदिर ही वहां स्थापित है, शिवलिंग है, न्यायालय ने भी ये पाया है, तो क्यों ना हम विवेक जी कादरी साहब को सुनिए जरा, क्यों इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं? ठीक है सर, सुनिए। ये कोर्ट हॉल नहीं है सर, ये डिबेट है, सबको बोलने का मौका दीजिए। सर देखिए, हमने तो सौहार्द की बात की और सौहार्द के लिए हम तैयार हैं, हम संवाद की बात की, हम संवाद के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रद्द किया। 20 आदमी की जो वहां पर पाबंदी लगाई थी उसको खत्म किया। इधर मुस्लिम पक्ष की भी बात रखी, उधर हिंदू पक्ष की शिवलिंग वाली बात को भी रखी। तो कोर्ट ने दोनों के साथ इंसाफ किया। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब रहा सवाल, हम जो कह रहे हैं और ये अभी कह रहे थे कि हमारे संघ प्रमुख ने मंदिर की बात की, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। देखिए सर, आप लोगों को अपना जो काम करना है कीजिए, लेकिन सारे देश को ऐसे माहौल में मत झोंकिए। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन सारे देश में सौहार्द बना रहने दीजिए। आज का हिंदू भी यही चाहता है। ठीक है, ये जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होनी चाहिए कादरी साहब, एक पक्ष की नहीं होनी चाहिए। सौहार्द कैसे रहेगा? ना मैं यही तो कह रहा हूँ, उस बयान पर सौहार्द कैसे बनेगा जब यहाँ पर औरंगजेब को महान बताया जाएगा, सौहार्द बनाए रखे, औरंगजेब का गुणगान किया जाएगा जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदू आस्था को हुई है। क्या सही है? हमारा स्थान आप लोग पहल करिए, पहल मुस्लिम समाज को करना चाहिए कि नहीं आपका मंदिर है, आपका अधिकार बनता है, आप ले जाइए मंदिर सौंपे। बातों से तो आपने अयोध्या भी नहीं दी थी, मस्जिद वहाँ से हटाया जाए। सुनिए, बातों से तो सुप्रीम कोर्ट ने, राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट तक ये प्रयास किया कि किसी तरीके से बातों से, आपसी समझौते से अयोध्या का मसला हल हो। कोर्ट के बाहर कई बार कहा है, कोर्ट के बाहर अगर मसला हल हो जाता है तो स्वागत है। नहीं आया, लास्ट मोमेंट तक सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा कि कोर्ट के बाहर इस मसले को हल हो जाना चाहिए और ये सब सर्वोत्तम होगा देश के लिए, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। तो आज जब ज्ञानवापी में शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा है, तब हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम सौहार्द की बात करेंगे। लगातार वो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी पे कब्जा नहीं देंगे, बर्क साहब कहते हैं ज्ञानवापी पे कब्जा नहीं देंगे, लाशें बिछा देंगे, ओवैसी कहते हैं एक मस्जिद शहीद देख ली, दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। इन बयानबाजियों का क्या है? ठीक है मौलाना कादरी साहब, फिर सौहार्द कहाँ से आएगा? फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि एक पक्ष बातचीत के लिए तैयार है तो दूसरा भी बातचीत के लिए तैयार रहेगा? सेहत का ख्याल रखिए, ज्यादा बार मत लीजिए, सेहत का ख्याल रखिए। यहाँ पर हम लड़ने नहीं बैठे हैं, डिबेट करने बैठे हैं। आप मेरी सेहत की चिंता मत कीजिए,
व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए। ठीक है, व्यक्तिगत। देखिए विवेक जी एक सवाल था मेरा, एक सवाल था वो अभी अधूरा रह गया है। ऐसे डिबेट नहीं करता। क्या किसी साक्ष्य, किसी सबूत में बताया गया कि नमाज कब से यहाँ पढ़ी जाने लगी? ठीक है, 1 मिनट। विवेक शंकर तिवारी जी, जब आपको आईना लोग दिखाने कोई सबूत मिला जिसका जिक्र आज मुस्लिम पक्ष कर रहा है कि हम तो सदियों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं वहां से? नहीं, ये सब झूठ बात है इन लोगों का कि सदियों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं। 91 में भी एक मुकदमा दाखिल किया गया है लॉर्ड स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर का, उसमें भी इस बात का कोई जिक्र नहीं कि उस समय भी ये नमाज पढ़ रहे थे। तो ये नमाज पढ़ने वाली बात जो ये लोग कह रहे हैं, ये सब झूठ बात है कि नहीं सदियों से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये सारी बातें, इनका कथन जो है असत्य है। कादरी साहब एक चीज बता दीजिए, कुछ भी नहीं है, एक चीज बता दीजिए, पढ़ लें। आखिर जहां जहां हिंदू सनातनियों का प्रतीक है वहां वहां मस्जिद क्यों है? तो आप पहले मुझे एक बात ये बता दीजिए कि ये जिस लोगों को आप डिबेट के लिए बुलाते हैं, क्या लोग तारीफ? छोड़िए ना उनको छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। क्या बात हो रही है कादरी साहब, आप उनको छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। आप देखिए व्यक्तिगत ना होइए, आप अपनी बात कीजिए। जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। अरे साहब, मुझे डिबेट में ऐसे लोगों के साथ में बुलाइए जो लोग थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो। फिर वो आप पे देखिए, वो आप पर आरोप लगाएंगे, वो आप पर आरोप लगाएंगे। आप उन्हें टारगेट करेंगे, वो आपको टारगेट करेंगे। क्यों गए कादरी साहब? सुनिए मैडम, सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए। हम तो जो है सौहार्द चाहते हैं, मैं भी कह चुका हूं आपसे। अब जब जो हिंदुस्तान के वो लीड करते हैं सनातनी धर्म को, वो धर्म गुरु बैठेंगे। आप जरा खामोश बैठ जाइए ना थोड़ा। जो लोग हिंदू सनातनी धर्म को हिंदुस्तान में लीड करते हैं वो आचार्य लोग, और जितने भी हिंदुस्तान के जो मुसलमान धर्मगुरु है, सूफी है, जिस तरीके से सूफी बैठिए ना, काउंसिल है, मैं तो कह रहा हूं बैठिए। ठीक है, कीर्तिनिधि जी, जाहिर तौर पर अब बैठने बैठाने की बात हो रही है। हमें नहीं लगता कि ये मामला कोर्ट के बाहर हल होगा, बातचीत से हल होगा, क्योंकि जो राम जन्मभूमि पर हुआ है, रामलला विराजमान पर हुआ है, वही स्थिति देखी जाएगी। इसको लेकर भी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला होगा, तब जाकर सब मानेंगे। लेकिन इस बीच एक दूसरे को चुपते हुई बयानबाजी सब करेंगे, चाहे वो हमारे राजनेता हो, चाहे किसी धर्म विशेष के लोग हो। देखिए राहुल जी, अगर कादरी साहब और हिंदू धर्म गुरु कोई जिम्मेदारी ले ले दोनों वर्गों का, और दोनों वर्ग बैठ के बातचीत से भी कोई रास्ता निकाल ले, तो इसका भी स्वागत है। लेकिन आपसी भाईचारगी कायम रहे देश के अंदर। और जो बात आप ओवैसी साहब की कर रहे थे, ओवैसी साहब ने कहा कि हमने बाबरी दिया, अब ज्ञान वापी नहीं देंगे। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, लेकिन क्या संगीत सोम के उस बयान को स्वीकार? यहाँ अगर आप जाएंगे बीजेपी पर, फिर सवाल पूछा जाएगा कि बर्ग साहब क्या कह रहे हैं। क्या कपिल मिश्रा के बयान को बर्ग साहब पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा, चर्चा अलग चली जाएगी। ठीक है, कीर्तिनिधि जी, चर्चा अलग चली जाएगी। अगर बयानबाजियां हो रही है राहुल जी, तो जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्यों ऐसे लोग स्वतंत्र हैं जो समाज में जहल घोर रहे हैं? आपने कार्रवाई की क्या बर्ग साहब के खिलाफ? बर्ग साहब मरने मारने की पर उतारू है। बर्ग साहब मरने मारने पर उतारू है। कीर्ति नंदन पांडे जी, बर्ग साहब मरने मारने पर उतारू है। आप तो पहल कीजिए। देखिए ऐसा आपके सांसद है संभल से बर्ग साहब, वो कहते हैं कब्जा नहीं देंगे। कंफ्यूज स्थिति में है। मैं तो केवल एक पक्ष की बात मत करिए। तो क्लियर है, हमारे को कोई अगर हिम्मत तो हिंदू धर्म की अगुवाई करती है तो सच बोलना सीखिए। ज्ञान व्यापी हमारा है, ज्ञान व्यापी हम लेकर रहेंगे। लेकिन कीर्तिनिधि जी, यहाँ एक और बयान याद दिलाना चाहेंगे। कीर्तिनिधि जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, टीका लगा दो, मंदिर हो जाता है। आखिर क्यों नहीं बोले कि दरी बिछा दो, वहां नमाज पढ़ लो, वो मस्जिद हो जाता है? हिंदुओं को लेकर ऐसी बातें क्यों होती है? जरा ये आप लोग भी सोचिए, समझिए। नहीं, आप भी सोचिए ना, या तो आप किसी की बात ना कीजिए या तो फिर सबकी बात कर लीजिए। चलिए, आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि ज्ञान वापी का केस कोर्ट में है, कोर्ट को बहुत कुछ तय करना है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार कई चीजें सामने आ रही है, ऐसे में अब देखना है कि अब आगे
और कुछ क्या होता है ज्ञानवापी मसले को लेकर। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।